पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित गीतकार अनूप जलोटा ने IBC 24 पर बड़ा बयान दिया है। अनूप जलोटा ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब हिंदू जाग रहा है, हिंदू जुड़ रहा है, एक हो रहा है, इसलिए देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित गीतकार अनूप जलोटा ने IBC 24 पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब हिंदू जाग रहा है, हिंदू जुड़ रहा है, एक हो रहा है, इसलिए देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। अरे जुड़ रहे हैं हिंदू, अरे बहुत जल्दी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप देखते चलिए, सब हिंदू जाग गए हैं, सब एक हो रहे हैं, एक हो जाएंगे। और वैसे भी राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। कौन है ज्यादा यहाँ? जो ज्यादा है इसीलिए बनना चाहिए ना। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पद्मश्री सम्मानित गीतकार संगीतकार अनूप जलोटा ने IBC 24 पर एक बड़ा बयान दिया। भजन सम्राट है अनूप जलोटा, जिन्होंने कहा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब हिंदू जाग रहा है, हिंदू जुड़ रहा है, एक हो रहा है, इसलिए बहुत जल्द देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो बड़ा बयान दिया है भजन सम्राट अनूप जलोटा ने। सुप्रसिद्ध सिंगर हैं अनूप जलोटा, भजन सम्राट कहलाते हैं। हिंदू जाग रहा है, हिंदू जुड़ रहा है और हिंदू राष्ट्र जल्द बनेगा। देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र के तौर पर उभरेगा। अरे जुड़ रहे हैं हिंदू, अरे बहुत जल्दी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप देखते चलिए, सब हिंदू जाग गए हैं, सब एक हो रहे हैं, एक हो जाएंगे। और वैसे भी राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। कौन है ज्यादा यहाँ? जो ज्यादा है इसीलिए बनना चाहिए ना। तो संसार में हिंदू राष्ट्र होना बड़ा जरूरी है, ये मानना है अनूप जलोटा का। उनका कहना है कि जहां संख्या हिंदुओं की अधिक है, बहुसंख्यक हिंदू हैं, वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। हिंदू जाग रहा है, हिंदू जुड़ रहा है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। ये कहना है अनूप जलोटा का। अब हिंदू जाग रहा है, अब हिंदू जुड़ रहे हैं, इसीलिए देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया है लोगों से कि हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, मंदिरों में प्रतिदिन जाएं। दूसरी तरफ भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, समर्थन किया है सुप्रसिद्ध सिंगर अनूप जलोटा ने। पद्मश्री से सम्मानित अनूप जलोटा, जो भजन सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, ये उनका मानना है। संसार में हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। बहुसंख्यक जहां हिंदू हों, वो हिंदू राष्ट्र के तौर पर घोषित होना चाहिए। तो अब हिंदू राष्ट्र जाग रहा है और हिंदू जुड़ रहा है और जल्दी ही देश हिंदू राष्ट्र के तौर पर उभरेगा। और अनूप जलोटा जी, भजन सम्राट, स्वयं हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्वागत है अनूप जी। संसार में हिंदुओं का एक राष्ट्र होना चाहिए और वो हमारा देश होना चाहिए, ये आपका स्पष्ट मानना है? बिल्कुल स्पष्ट मानना है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वो इस्लाम देश क्यों है? क्योंकि वहां मुस्लिम ज्यादा है। तो वहां पर उन्होंने पाकिस्तान का देश है या हिंदू का है, तो हमको बनाना चाहिए हिंदू देश। ये बहुत आवश्यक है। संसार में एक चाहिए। नेपाल हुआ करता था, अभी नेपाल नहीं है, लेकिन हमारे देश को तो होना ही चाहिए। अनूप जी, आपको लगता है इसके लिए जो माहौल होना चाहिए देश में, वो माहौल बन चुका है? वो माहौल अब है, अभी नहीं तो आगे शायद और कठिनाई हो? कठिनाई कोई नहीं होगी। अब जैसे कश्मीर में जो चेंजेस आए, उसमें कोई कठिनाई हुई क्या? सब आसानी से हो गया, शांति से हो गया, कोई मारकाट नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब शांति से। ये भी शांति से हो जाएगा। सब सुखी तो नहीं है, सब रह रहे हैं सुख से। तो जब सुख से रह रहे हैं तो एक सिर्फ अनाउंसमेंट की तो जरूरत है, और क्या। लेकिन अनूप जी, अभी भी देश में एक बड़ा दल और बड़े समर्थक ये मानते हैं कि ये संविधान से चलने वाला है और संविधान से ही चलना चाहिए। अपना अपना मत तो सभी देंगे, लेकिन आज हिंदू जाग गया है। कल मैं इस कार्यक्रम में था
इस कार्यक्रम में मैं देख रहा था लोगों के जोश, लाखों की संख्या में लोग वहां बैठे हुए, और किस तरह से लोगों के अंदर एक शक्ति जागृत हो रही थी। तो वो शक्ति इसलिए नहीं है कि हम किसी दूसरे को परेशान करने के लिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जी। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाएंगे कि एक हिंदू राष्ट्र हमारे यहाँ होना चाहिए, और उसके लिए सबसे बेहतर भारत ही है, और कौन सा देश है इससे बेहतर। लेकिन तो इसलिए ये काम जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो ये मानते हैं और कहते हैं कि देश चलाने के लिए संविधान बना है और वो एक पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष है और उसी मुताबिक चलेगा आगे भी। ये उनकी वक्तव्य है जब कभी हिंदू राष्ट्र की बात आगे बढ़ती है। उनका जो मानना है वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन आज देश चाहता क्या है? जी, आज देश की अधिकांश जो नागरिक हैं वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि इस संसार में एक हिंदू राष्ट्र हो, और उसके लिए भारत से बेहतर दूसरा नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता एक बड़ा दल और उसके तमाम समर्थक अगर ऐसा मानते हैं, बड़े नेता मानते हैं, तो पहले शायद उनको इस बात पर आना होगा, सबको पहले वहां एक होना होगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा? कभी हो सकता है कि सब एक हो जाएं, कभी संभव है, ये तो संभव है ही नहीं कि सब एक हो जाए। लेकिन जो चीजें आवश्यक है, अब जब कश्मीरी लोग, कश्मीर में जो चेंज किया गया है उसमें क्या सब समर्थक थे? नहीं थे ना, लेकिन किया गया और हो गया। कहाँ है कोई तकलीफ उसमें? किस बात की परेशानी? तो इसके लिए आपको क्या जरूरी लगता है? पॉलिटिकल संकल्प जरूरी लगता है, लोगों का चेतना जरूरी लगता है? विश्व हिंदू परिषद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की छत्तीसगढ़ की राजधानी में, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र के लिए सब एक हो जाएं। तो ऐसे संगठन ही काम ला पाएंगे, ये कर पाएंगे, या पॉलिटिकल विल से हो पाएगा? हर एक को बोलना होगा इसके विषय में, ये सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, ये हर एक को बोलना होगा। जितना हमारे देश में आज हिंदू तबका है उनको बोलना होगा, उन्हें ये कहना होगा कि ये हमें चाहिए, और कहने से बात बनेगी, क्योंकि एक से एक जुड़ेंगे 11 होंगे, 11,000 होंगे, 11 लाख होंगे, फिर 1100 करोड़ होंगे, 111 करोड़ होंगे। सबको बोलना चाहिए, ये हित की बात है, इसमें कोई अनहित नहीं है, हित की बात है। अनूप जी, लेकिन बोलेंगे लोग? इतने सालों तक का जो आपने रवैया देखा, इतने सालों तक का जो आपने ढर्रा देखा, आपको लगता है लोग बोलेंगे? अपने अपने पॉलिटिकल हित, अपने अपने पॉलिटिकल प्लस माइनस देखकर ही लोग बयान दे रहे हैं अभी भी। अब बोलना होगा, क्योंकि इस वक्त जो उत्साह में लोगों में देख रहा हूँ वो उत्साह बता रहा है कि अब लोग इसके विषय में खुलकर बोलना चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ। जी, एक रिएक्शन है, मैं चाहता हूं आप भी सुनिएगा, फिर आपसे मैं उस पर प्रतिक्रिया लूंगा। नरेंद्र दीक्षित अध्यक्ष हैं संत पुजारी संघ के, वे एक रिएक्शन दे रहे हैं, सुनते हैं। मेरा हिंदू राष्ट्र तो पहले से अनादिकाल से था और अनादिकाल तक रहेगा। हाँ, अनूप जलोटा जी कह रहे हैं, बहुत से संत ब्राह्मण भी कह रहे हैं और बहुत सी विचारधारा के लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुसंख्यक देश है, इस देश में सनातन पद्धति को मानने वाले हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो बहुसंख्यक के हिसाब से भारत पाकिस्तान का यदि बंटवारा हुआ तो उन्होंने अपना इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, और यहाँ जब बहुमत में हिंदू थे तो अभी तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया और हिंदुओं को धोखे में रखकर हिंदूवाद के नाम की राजनीति लोग करते रहे। तो मेरी उन नेताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ ये तो आप क्लियर करिए कि आप हिंदूवादी पार्टी हैं, या आप क्लियर करिए हम सबकी समानता वाली पार्टी हैं। अनूप जी, नरेंद्र दीक्षित अध्यक्ष संत पुजारी संघ खुलकर आपके बयान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें शंकराचार्यों के मत, वे भी हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात भी तमाम जो आजकल संत हैं या मठ पुजारी हैं वो कहने लगे हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो अभी भी इससे पूरी तरह सहमत होकर खुलकर इसका समर्थन नहीं करता। सवाल ये उठता है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो उस वक्त ही हो जाना चाहिए था ये कार्य। चलिए, अब उसके लिए तो हम ठीक नहीं कर सकते उसे, लेकिन आज कौन सा बड़ा वर्ग क्या चाहता है ये देखिए। क्या जो लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो छोटा वर्ग है या वो बड़ा वर्ग है?
यदि ये बड़ा वर्ग है तो इसको सुनिए और इसको सुन के फिर इस पर कोई कार्रवाई कीजिए। और इसमें हम किसी को कोई परेशान थोड़ी करने वाले हैं। अरे सब रहो, प्यार से रहो यार, मजे से रहो। अभी अमेरिका में सब रहते हैं, सब अपने अपने धर्म की पूजा करते हैं, सब आनंद से रहते हैं। इंग्लैंड में सब रहते हैं, सारे संसार में सब रहते हैं, किसी को मुश्किल थोड़ी है। लेकिन हम इस देश को इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि आज एक ऐसे देश की आवश्यकता है जो हिंदू राष्ट्र कहा जाए, क्योंकि कोई है ही नहीं। इतनी जनसंख्या रहती है और हिंदू राष्ट्र ही नहीं है, ये कौन सी बात है भाई? हिंदू राष्ट्र होना अनिवार्य है। जी जी, बहुत बहुत एक छोटा सा प्रश्न, अंतिम प्रश्न है मेरा। एक वर्ग है जिसको लगता है ये सब चुनावी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, 23 में 24 में चुनाव हैं, इस वजह से लोग अब इस तरह की अवधारणा बना रहे हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसके साथ में। देखिए, ऐसा है कि मेरा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मैं न तो चुनाव कभी लड़ा हूं, ना आगे लड़ने वाला हूं। मैं तो अपने वोकल कॉर्ड्स को संगीत के लिए इस्तेमाल करता हूं। मैं अपने वोकल कॉर्ड्स को वोट मांगने के लिए नहीं इस्तेमाल करता। लेकिन ऐसे आरोप जो लगते हैं कि एक वोट पॉलिटिक्स के तहत ये सब किया जा रहा है, कहीं आप लोग उनके साथ देने के लिए बयान तो नहीं दे रहे, उनको आपका जवाब क्या है? उनको मेरा जवाब यह है कि ऐसा वो न समझें, क्योंकि देश की ये जो आवश्यकता है, संसार की एक आवश्यकता है, एक हिंदू राष्ट्र। पहले हुआ करता था तो नेपाल, आप जानते हैं ना, उसको भी अब मेंटेन नहीं किया गया उस तरह। तो आज हम ये बनाना चाहते हैं और हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र ही एक ऐसा राष्ट्र होगा जो सभी धर्मों को स्वतंत्रता देता है, सभी धर्मों को अपने धर्म को मानने के लिए, अपने तरीके से रहने की स्वतंत्रता देता है। हम उनसे कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हिंदू हो जाओ। अरे सब अपने अपने ठाट से रहो, मजे से रहो। आज किसी अमेरिका में किसी ने कहा कि अमेरिकन हो जाओ जी, लेकिन धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष वाला जो क्लॉज है, जो परिभाषा है, उसको परिवर्तित करना होगा। और ये काम आपके हमारे नहीं, ये पार्टियों और सदन के भीतर ही हो पाएगा। इसके लिए क्या आप कोई इच्छा शक्ति देख पा रहे हैं, माहौल देख पा रहे हैं? ये संभव हो पाएगा आपको लगता है? कहना, मांग रखना अपनी जगह। वो तो उन्हीं लोगों को करना है, वो तो उन्हीं लोगों को बात करके करना है। मैं थोड़ी कर जाऊंगा। मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं तो अपना मत दे सकता हूँ, मैं थोड़ी ये कर दूंगा। लेकिन ये करना आवश्यक है, आज इसकी परम आवश्यकता है और इसको सब लोग मिलके डिस्कस करें और इसे पूरा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनूप जी, समय निकालकर अपनी बात को इतनी स्पष्टता से रखने के लिए। संसार में हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, अनूप जलोटा का मानना है। IBC 24 पर एक्सक्लूसिवली खुलकर वो कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये उनकी मांग है। अब इसमें दलों को अपना काम करना है। इसमें कुछ रिएक्शंस भी हैं, वो भी आपको सुनवाते जाएंगे। तो ग्वालियर से इसी से जुड़ा एक अपडेट आपको दे दें। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रिएक्शन देते हुए कहा, भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा संविधान है, भारत संविधान के अनुसार चलेगा। मैं समझता हूं हम भारतवर्ष के लोग हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान है और भारत संविधान के अनुसार चलेगा। तो उनकी रिएक्शन से आप क्या इत्तेफाक रखते हो? जिस तरह से उन्होंने रिएक्शन दी है कि पाकिस्तान मुस्लिम ज्यादा है तो इसलिए वहाँ मैंने कहा ना कि कुल मिला के भारत में संविधान है, भारत में कानून का राज है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान के अनुसार देश तरक्की कर रहा है। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ही नहीं बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर भी, केंद्रीय मंत्री भी आज वही बात कह रहे हैं कि भारत संविधान से चलेगा, संविधान में जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक ही चलेगा। और इस पर PC शर्मा कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक हैं, एक रिएक्शन उनका भी सुनिए। मैं समझता हूं कि ये देश और इस संविधान पर बार बार जनता वोट देके अपनी मोहर लगा रही है। तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता के थ्रू जो संविधान बना है उसी पर चलना चाहिए।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अनूप जलोटा, भजन सम्राट, सिंगर, वो ये मानते हैं। IBC 24 पर एक्सक्लूसिवली उन्होंने अभी आपके सामने जुड़कर कहा, हिंदू जाग रहा है, एकजुट हो रहा है, उठ रहा है, और जहां बहुसंख्यक हिंदू हो उसे हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है। संसार में हिंदू राष्ट्र आवश्यक है, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो चलिए इसी बीच नजर डाल